हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है आयु समस्या, एज प्रॉब्लम। इसके पहले हमने आयु समस्या का एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं जो मैंने पहले बना चुका है। और आज के इस वीडियो में हम एज प्रॉब्लम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों का अनुपात 2:3 था। 10 वर्षों के बाद उनकी उम्रों में 3:4 का अनुपात हो जाएगा, तो ए की उम्र बताइए। ये क्वेश्चन है, आपको लगाना है इसे। तो बहुत ही इजी है। चलिए पहले लाइन का इस्तेमाल करते हैं। बोला गया है 5 वर्ष पहले। ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है, पहले बोल रहा है कि बाद में बोल रहा है। तो 5 वर्ष पहले ए तथा बी की उम्रों में अनुपात 2:3 था। यानी कि अगर हम पहले बात करेंगे तो मान लेंगे कि ए की उम्र 2x वर्ष है और बी की उम्र कितनी हो जाएगी, 3x वर्ष। ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। अगर हम वर्तमान उम्र निकालेंगे तो इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। ये हो गया, ये वर्तमान उम्र हो गया ए की और ये वर्तमान हो गया बी की। उसके बाद बोला है कि 10 वर्षों के बाद उनकी उम्रों में 3:4 का अनुपात हो जाएगा। यानी कि वर्तमान में जब 10 साल जोड़ेंगे तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा, तो उनकी उम्रों में कितना अनुपात हो जाता है, 3:4 का। यानी इनका अनुपात निकालेंगे तो 3/4। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 5 में 10 जोड़ेंगे तो 2x + 15 ये हो जाएगा। और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 3x + 15। और यहाँ कितना है, यहाँ है 3/4। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये 4 दूना 8x हो जाएगा और 15 चौके 60 बराबर ये हो जाएगा 3 त्रिके 9x और प्लस 15 तिया 45। इस तरीके से हो जाएगा। अब 9x यहाँ पर है, इस 8x को घटाएंगे तो x बचेगा और यहाँ 60 है, इस 45 को घटाएंगे तो 15 बचेगा। यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15। तो चूंकि x यहाँ पर 15 आया है, a की उम्र पूछा गया है, तो a की उम्र पूछा गया है, इसका मतलब a का हमें वर्तमान उम्र बताना है। तो a का वर्तमान उम्र बताना है, चूंकि वर्तमान इसका उम्र है 2x + 5 है। तो आपको क्या कर लेना है, 2x + 5 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से 2x + 5 की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2 × 15 और प्लस का 5, यानी कि हो जाएगा 15 दूना 30, 30 5 35, यानी कि कितना आ जाएगा 35 वर्ष। यानी ए की उम्र जो है वो कितनी साल है, 35 वर्ष है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, बोला है प्रभा और उसकी बेटी की उम्रों का योग 60 वर्ष है। 5 वर्ष बाद वह अपनी बेटी की उम्र की 4 गुनी हो जाएगी, तो पुत्री की आयु यानी उसकी बेटी की आयु क्या है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम पहली लाइन को इग्नोर करते हैं, जो कि है प्रभा और उसकी बेटी की उम्रों का योग 60 वर्ष है। इसे हम इग्नोर करके आगे दूसरी लाइन में जाते हैं। 5 वर्ष बाद, ये किसका बोला है, बाद का बोला है, तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर बाद लिख लेना है। अब उसके बाद कंडीशन देखते हैं, वह अपनी बेटी की उम्र की कितनी है, 4 गुनी है। यानी अगर बेटी की उम्र x वर्ष है तो उसकी उम्र कितनी होगी, 4x वर्ष होगी। चूंकि ये बाद की है, 5 वर्ष बाद की है, अगर इसमें से हम 5 घटा ले दोनों में से तो 5 वर्ष पहले यानी वर्तमान की उम्र हो जाएगी। ये वर्तमान की उम्र उसके बेटी की है और ये वर्तमान की उम्र उसकी है। अब उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि उसकी बेटी और उसका उम्र का जो योग है वो 60 वर्ष है। यानी हमें क्या कर लेना है, सिंपली इन दोनों को जोड़ लेना है, x - 5 इसको जोड़ लेना है और प्लस 4x - 5 इसको जोड़ लेना है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 4x + x जोड़ोगे दोनों कितना हो जाएगा, 5x, और ये -5 जोड़ेंगे -10 बराबर हो जाएगा 60। और यहाँ से 5x का वैल्यू निकालेंगे तो -10 हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा 70 हो जाएगा।
और x बराबर निकालेंगे तो 14, 14 पचे 70 होता है। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 14 आ गया। पर उसके बेटी की आयु क्या है ये पूछा गया है, और उसकी बेटी की वर्तमान आयु कितनी है, x-5, यानी हमें क्या कर लेना है, x-5 का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू आया 14, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 वर्ष, यानी उसकी बेटी कितने वर्ष की है, 9 वर्ष की उसकी बेटी है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, ये क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए देखते हैं इसे। दिया है ए तथा बी की वर्तमान उम्रों में अंतर 15 वर्ष है। 10 वर्ष बाद उसकी उम्रों का अनुपात 4:7 हो जाता है, तो बी की वर्तमान उम्र क्या है। इस तरीके से हमसे पूछा गया है। तो पहली लाइन को इग्नोर करके दूसरी लाइन में आते हैं। बोला गया कि 10 वर्ष बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, बाद लिख लेते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं कंडीशन। दिया है कि उनकी उम्रों का अनुपात 4:7 है, यानी अगर ए की उम्र 4x वर्ष है तो बी की कितनी होगी, 7x वर्ष होगी। और चूंकि ये 10 वर्ष बाद की है, अगर इसमें से हम 10 घटा लेते हैं, इसमें से भी और इसमें से भी 10 घटा लेते हैं, तो ये वर्तमान उम्र बी की हो जाएगी और ये वर्तमान उम्र ए की हो जाएगी। और पहली लाइन में बोला है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 15 वर्ष है। तो चूंकि जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटाएंगे तब अंतर 15 वर्ष आएगा। तो यहाँ ज़्यादा कौन है, बी है, क्योंकि इसका 7x था। तो हम क्या कर लेते हैं, 7x - 10 में से 4x - 10 को घटा लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा अंतर। अब उसके बाद यहाँ 7x है -10 और ये हो जाएगा -4x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस कर देगा और बराबर 15। ये +10 -10 ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब घट जाएगा तो कट जाएगा। और 7x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। 3x बराबर 15 हो जाएगा और x बराबर निकालेंगे तो 3 × 5 = 15 यानी 5। x बराबर कितना आ गया, 5 वर्ष आ गया। अब चूंकि हमसे b की वर्तमान उम्र पूछा गया है, तो b की वर्तमान उम्र है 7x - 10, यानी आपको क्या कर लेना है, 7 × x 5 लिखना है और -10, ये हो जाएगा 35 - 10, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। कितना आ जाएगा, 25 वर्ष, यानी कि बी की वर्तमान उम्र कितनी है, 25 वर्ष है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन आगे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और ये क्वेश्चन थोड़ा रीजनिंग टाइप का है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ईजिली। बोला है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। अनिल व प्रशांत की उम्रों का योग 48 वर्ष है, तो जयेश की आयु क्या होगी। सबसे पहले जो दिया है मैं उसको लिख लेता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। यहाँ पर दिया है अनिल व प्रशांत, यानी एक अनिल है और दूसरा कौन है, प्रशांत है। इन दोनों की उम्रों का योग कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। कितना दिया है, 48 वर्ष दिया है। अब हम आपको क्वेश्चन पर ले जाते हैं। बोला है जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि उतना ही जितना का मतलब क्या होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं उतना ही बड़ा हूं जितना कि आप, यानी मेरी उम्र उतनी ही है जितनी कि आपकी। कहने का मतलब यदि मैं इस समय 20 साल का हूं तो आप भी 20 साल के ही होंगे। ठीक यहाँ पर भी वो बोला है कि जो जयेश है अनिल से उतना ही छोटा है, यानी अनिल बड़ा है जयेश छोटा है, उतना ही छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कि मैं मान लूं कि जयेश अनिल से 5 इंच छोटा है तो वह प्रशांत से 5 इंच बड़ा होगा। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं जयेश की उम्र में से प्रशांत की उम्र घटाऊंगा तो 5 वर्ष मिलेगा, और ठीक उसी तरीके से अनिल की उम्र में से अगर जयेश की उम्र को घटा देता हूं तभी 5 इंच मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि अंतर जो हमेशा बताता है बड़ा या छोटा। तो यहाँ अनिल जयेश से बड़ा होगा 5 इंच और यहाँ जयेश प्रशांत से बड़ा होगा 5 इंच। ये हो गया आपका। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ -j है, इसको इधर लाएंगे +j, यानी j + j, और ये हो जाएगा a, और इस p को इधर ले जाएंगे तो +p, यानी 2j बराबर क्या हो जाएगा, a + p। क्या हो जाएगा दोस्तों, a + p। यानी अनिल और प्रशांत को जब हम जोड़ेंगे, अनिल और प्रशांत को जब जोड़ेंगे तो 2j के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पर दिया गया है तो इसे हम 2j कर लेते हैं। j मतलब जयेश बराबर 48 वर्ष, और यहाँ से जयेश का उम्र निकालेंगे तो 48 बटे कितना आ जाएगा, 2,
यानी जयेश की उम्र आ जाएगी 24 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 24 वर्ष। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, पीछे वाले कुछ क्वेश्चन की तरह ये मैच कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरीके से हम लगा पाते हैं। दिया है माँ एवं बेटे की उम्र का योग 50 वर्ष है। माँ बेटे को जोड़ेंगे तो 50 वर्ष आता है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, माँ की आयु बेटे की आयु की 7 गुनी थी, तो माता की वर्तमान आयु क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पहले लाइन को इग्नोर करते हैं, दूसरी लाइन में आते हैं। बोला है 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब क्या होता है? पहले, यानी पहले की बात की जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है। माँ जो है बेटे की आयु की कितनी है? 7 गुनी है। अगर माँ जो है वो 7 यक्ष वर्ष की होगी तो उसका बेटा कितना होगा? यक्ष वर्ष का होगा। लेकिन ये कब का है? ये 5 वर्ष पहले का है। अगर इसमें मैं 5 जोड़ दूं तो 5 वर्ष बाद मतलब ये वर्तमान की उम्र हो जाएगी। ये उसके माँ की वर्तमान की उम्र और ये उसकी वर्तमान उम्र हो जाएगी। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों का जो योग है वो 50 वर्ष है। यानी आपको सिंपली 7 यक्ष प्लस 5 और यक्ष प्लस 5 को जोड़ लेना है और 50 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा 7 यक्ष 1 यक्ष 8 यक्ष हो जाएगा। 8 यक्ष प्लस 10 बराबर ये हो जाएगा 50 और 8 यक्ष बराबर हो जाएगा 50 में से 10 घटा देंगे तो 40। 8 पचे 40 हो जाएगा। तो यानी यक्ष बराबर कितना आएगा? 5 वर्ष आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 वर्ष ये आ जाएगा। अब चूंकि माता की वर्तमान आयु क्या है ये पूछा गया है, तो माता की कितनी है? 7 यक्ष प्लस 5 है। आपको क्या करना है? 7 गुणे 5 प्लस 5 कर लेना है। 7 पचे 35 और 35 में 5 जोड़ लेना है, आ जाएगा आंसर 40। 40 वर्ष उसके माँ की आयु हो जाएगी। अगर उसकी आयु की बात करेंगे तो यहाँ 5 लिखेंगे, 5 प्लस 5 यानी 10 वर्ष उसकी आयु है और उसके माँ की आयु 40 वर्ष है और दोनों को जोड़ेंगे तो 40 10 50 वर्ष दोनों का योग हो जाएगा। तो इस तरीके से उत्तर की जांच भी आसानी से हो सकती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का है, तो चलिए ध्यान से इसे देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे तब मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। कैसा था? वर्तमान उम्र का था। यदि पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु क्या थी? यानी वर्तमान की नहीं पूछ रहा है बल्कि वर्तमान से 5 वर्ष पहले की उम्र पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं समझता हूँ। यहाँ पर क्या है, जैसे मैं बोल दूँ कि पिता की उस वर्ष की आयु 10 वर्ष है जब उसका बेटा पैदा हुआ था। कितना है? 10 वर्ष है। ये किसकी आयु है? ये उसके पिता की आयु है, लेकिन कब की है? जब उसका बेटा जो है वो पैदा हुआ था तब। जब उसका बेटा पैदा हुआ था तब पिता की आयु कितनी थी? 10 वर्ष है। पर क्वेश्चन में बोला गया है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यानी बेटे की जो वर्तमान आयु है वो कितना है? वो भी 10 वर्ष है, क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में कि जब तुम पैदा हुए थे तो उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यानी जब पिता 10 वर्ष का था तब उसका बेटा पैदा हो गया था और बेटी की वर्तमान आयु कितनी है? 10 वर्ष है। अब उसके बाद अगर मैं वर्तमान उम्र उसके पिता की निकालूं तो कितना होगा? चूंकि बेटा 10 साल का हो चुका है यानी इसके पिता की उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि उसका बेटा अगर 10 साल का हुआ है तो 10 साल बीता होगा ना। तो जब 10 साल बीता होगा तो 10 + 10 कितना हो जाएगा? यानी 20 वर्ष। उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष हो जाएगी। तो जस्ट क्या हो रहा है, बेटे की आयु का डबल जो है उसके पिता की आयु आ रही है। इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, उससे देखता हूं कि क्या आंसर आता है। जैसे मैं मान लूं कि जो पिता है वो उस समय 20 वर्ष का था जब उसका बेटा पैदा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मैं तुम्हारी वर्तमान उम्र का था। यानी बेटे की वर्तमान उम्र निकालेंगे तो 20 वर्ष आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही बोल दिया गया। अब चूंकि ये पिता की आयु है उस समय जब उसका बेटा पैदा हुआ था, अब उसका वर्तमान उम्र जो उसके बेटे की है वो कितनी है? 20 वर्ष है। चूंकि उसका बेटा वर्तमान में 20 वर्ष का हो चुका है, इसका मतलब ये हुआ कि पिता की उम्र में 20 साल बढ़ाना पड़ेगा। जब 20 साल बढ़ाएंगे तब ना वो 40 वर्ष यानी वर्तमान में पहुंच पाएगा।
तो उसके पिताजी की वर्तमान आयु 40 वर्ष हो जाएगी और बेटे की कितनी हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी दिया गया है। क्वेश्चन बोला गया है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय में तुम्हारी वर्तमान उम्र का था और पिता की उम्र कितनी दी गई है 36 वर्ष। यानी पिता अगर 36 वर्ष इस समय है, वर्तमान में उसका उम्र 36 वर्ष है, तो उसके बेटे की कितनी होगी 18 वर्ष होगी, उसकी आधी होगी। ठीक है, तो उसके बाद अब चूंकि वर्तमान उम्र बेटे की नहीं पूछा है, 5 वर्ष पहले की पूछा है, तो 18 में से हम 5 घटा देंगे, आ जाएगा 13 वर्ष। कितना आ जाएगा 13 वर्ष। तो उसके बेटे की उम्र कितनी है 13 वर्ष है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, और ये क्वेश्चन आयु समस्या का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसे क्या दिया गया है। इसमें बोला है एक परिवार में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा उसके 4 बेटे और उनकी 4 पत्नियां हैं। प्रत्येक बेटे के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं, तो परिवार में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। चलिए देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है और इसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। बोला एक परिवार में एक व्यक्ति, चूंकि व्यक्ति जो है वो पुरुष होता है इसलिए यहाँ पर 1 ऐड कर लेते हैं। उसके बाद उसकी पत्नी हो गई फीमेल में, 4 बेटे इसका ये हो जाएगा पुत्र हो जाएगा, 4 बेटे हो गए, और उसके बाद उनकी 4 पत्नियां हैं। अब उसके बाद आगे क्या बोला है, बोला है प्रत्येक बेटे के 4 पुत्र हैं, यानी 4 बेटे हैं और चारों बेटे कितने कितने पुत्र हैं, उन चारों के 4 पुत्र हैं। ठीक है, और 3 पुत्रियां हैं, यहाँ 3 पुत्रियां को नहीं लेना है क्योंकि फीमेल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 चौका 16 और ये 4 और ये प्लस 1, यानी 4 1 5, 5 16 21, यानी 21 पुरुष उस परिवार में है, यानी उस परिवार में मेल कैंडिडेट जो है वो कितने हैं 21 हैं। तो इस तरीके से ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।